चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, तो अभी हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है एंड दैट इज लिटिल बिट लॉजिकल। ठीक है। तो और सी, अगर ये बच्चों की क्लास होती तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे समझाता कि अर्थ जो है नॉर्थ से फ्लैट है, साउथ से फ्लैट है और बीच से हल्की सी बल्ज है, फुली हुई है। बट उसके लिए हो सकता है मैं एक एग्जांपल लेता बैलून का, बैलून ऊपर और नीचे से दबा के दिखाता, तब आपको समझ में आता कि हाँ साइड से ये इस तरीके से बल्ज हो रहा है। बट आई डोंट थिंक अभी यहाँ पे ये सब करने की जरूरत है, इसलिए बस नॉर्मली हमें बता दिया कि अर्थ का शेप कैसा होता है। ओके, उसे यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। और ग्लोब जो है इट्स अ ट्रू मॉडल, मिनिएचर फॉर्म है। अर्थ तो बहुत बड़ा होता है, तो एक छोटा सा फॉर्म है, मिनिएचर फॉर्म। यहाँ से हम समझ सकते हैं युग में अर्थ का कोई ऐसा पिन या कुछ नहीं होता जो नॉर्थ टू साउथ ऐसे गया हुआ होता है। ये जो हम मानते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है। रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो हम एक मान लेते हैं कि नॉर्थ टू साउथ किया है उसने दो इक्वल पार्ट में कर दिया है। इक्वेटर की भी जब हम लाइन इमेजिन करते हैं तो वो भी हम मानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को इक्वली डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ऑल पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड जो है, ये जो हम डिस्टेंस देख रहे हैं, ओके, ये इस तरीके से जो डिस्टेंस है ये लैटिट्यूड है। ठीक है, ये इक्वेटर, ये लैटिट्यूड है। लॉन्जिट्यूड क्या होता है कि ये पॉइंट से जब हम इस पॉइंट पे से नीचे में जाते हैं। ठीक है। तो ये हमें याद रखना, ये से जब जाते हैं तो ये होता है आपका लॉन्जिट्यूड, ये बट आपका क्या है लैटिट्यूड। ठीक है। जब भी हमारे पास कोई पिक्टोरियल व्यू आए, ग्राफिकल व्यूज आए, तो उससे पहले हमें देखना है, उसे एनालिसिस लेना है कि क्या उससे हमें आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इक्वेटर जो है, ये हमारा जो लैटिट्यूड है, इसकी डिस्टेंस जैसे ही हम टुवर्ड्स पोल बढ़ रही है, कम होती चली जा रही है। तो अभी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं उसका डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है। आंसर इज नो। ठीक है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर साइड ऑफ द पोल्स इज वन फोर्थ ऑफ द सर्कल, तो इट विल मेजर वन फोर्थ ऑफ 360 डिग्री। सी, एक सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है इक्वेटर से लेके पोल तक का, ये वन फोर्थ होता है। तो वन फोर्थ डिवाइड किया, आपका कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है। तो इक्वेटर से यहाँ की डिस्टेंस 90 डिग्री, इक्वेटर से जब नीचे की डिस्टेंस देखेंगे 90 डिग्री। और अब आपको ये चीज समझना है कि ये 360 डिग्री होता है कैसे, क्योंकि ये सिंगल नहीं है, एक स्फेरिकल है। करेक्ट। अगर इक्वेटर यहां से यहां तक 90 डिग्री है, तो ये जो इस साइड में जब हम देखेंगे अपोजिट साइड में, वहां से भी वहां 90 डिग्री होगा, नीचे साइड भी 90 होगा। ठीक है। तो ये ऐसे है, ये हो गया आपका 90, उस साइड भी जब आप जाइएगा तो 90। अब नीचे जो साउथ साइड है वो 90, और इधर जब आइएगा 90, ऐसे करके जो पूरा जो ये सर्कल बना, ये 360 डिग्री बनता है। तो ये जो है आपका ये 90 डिग्री का डिस्टेंस। ठीक है, दिखा 20, 40, 60, 80 और ये 90 पे पोल है। चलिए, तो यही बस यहाँ पे बताया हुआ था। अब हम देखते हैं इस इमेज को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। अभी जो लैटिट्यूड्स है अलग अलग, ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा हीट कहाँ पे आती है, इक्वेटर पे आती है। अब जैसे जैसे हम ऊपर होंगे या इक्वेटर से जैसे जैसे नीचे होंगे, हीट जो है वो कम होती चली जाएगी, तो उसी के हिसाब से क्या अलग अलग टेम्परेट जोन्स हैं। इस तरीके से प्रॉपर दिमाग में रखना है, आप रटिएगा तो कॉन्सेप्चुअली कभी करेक्ट नहीं हो पाइएगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे आ रहा है। तो अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच का जो जोन होता है, यहाँ पे काफी अच्छा डायरेक्ट सनरेज पड़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, टॉरिड जोन। ओके। इसके ऊपर जो है ये हो गया नॉर्थ टेम्परेट जोन, इसके नीचे जो हो गया साउथ टेम्परेट जोन। ऊपर आर्टिक है रशिया के ऊपर, और ये नीचे क्या है अंटार्कटिक जोन है।
ठीक है, अब अंटार्कटिक में भी जो है एकदम फ्रीज्ड जोन, जो एकदम फ्रीज्ड है, वो ये है, साउथ के लिए ये है। ठीक है, 66 हाफ मिनट के नीचे, या 66 हाफ नॉर्थ के ऊपर। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आप सबको। और जब भी ये इमेज वगैरह आप देखिए तो आप बिल्कुल पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताया, 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है साउथ, आर्टिक सर्किल जो है नॉर्थ, एंटार्क्टिक साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, यहाँ पर बस वही सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद चलिए, ये जो टॉरिड जोन की हमने बात की थी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है टॉरिड जोन है। इसलिए ये बहुत आसान हो जाता है कि अगर हम एक इमेज समझ जाए तो हमें इतना पढ़ना या फिर समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी को ही एक्सप्लेन किया गया है इन द सेंटेंस फॉर्म। ओके, नाउ हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। अभी टेम्परेट जोन्स की बात हो रही है कि ये आपका, ये जो जोन है टेम्परेट जोन, यहाँ पे डायरेक्ट तो ज्यादा कभी भी सन जो है डायरेक्टली सिर्फ इस रेंज पे आता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है डायरेक्ट सनरेज नहीं पहुंचती, इसलिए जो टेम्परेचर है यहाँ पे कम होते चले जाता है। मैं मुझे अगर आपको एक एग्जांपल देना होगा कैसे, तो लेट मी ट्राई। जैसे समझिए सन है, सन यहाँ पे है। ओके, इसके बाद सन जब चलेगा, सन यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद सन जो है ये यहाँ पे आएगा। सन कभी इसके ऊपर यहाँ या यहाँ नहीं जाता, या इसके नीचे नहीं आया। इट मीन्स सन डायरेक्ट जो है सिर्फ इसी रेंज में है। इसके बाद जो है स्कैटर्ड होके जो रेस पहुंचेंगी वो पहुंचेंगी वहां तक। बट डायरेक्ट जो हीट है वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में ही। आई होप अब क्लियर हो गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपका लैटिट्यूड क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, लैटिट्यूड में डिस्टेंस कम होती चली जाती है जैसे हम टुवर्ड्स पोल बढ़ते हैं। सेंटेंस पूछ देगा, पूछा भी है, इस तरीके से ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद जो फ्रिज जोन की मैंने बात की थी, वही 66 एंड अबव के ऊपर है। ये आपका ये फ्रिज जोन है, सेम ये यहीं पे उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब हमने लैटिट्यूड तो पढ़ लिया, अब ये हो गए लॉन्जिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड्स क्या है? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। अब ऐसा क्यों कह रहा है कि सपोज करें कि मैं बोल दूं कि हाँ मैं 20 डिग्री नॉर्थ पे हूँ। ठीक है, आप 20 डिग्री नॉर्थ पे हैं, 20 डिग्री नॉर्थ पे है, बट कहाँ है? क्या आप यहाँ पर है? क्या आप यहाँ है? क्या आप यहाँ है? यहाँ पता नहीं चलेगा। करेक्ट, इसीलिए जब ये लॉन्जिट्यूड आएगा, अब अगर कोई बोल दे कि मैं 20 डिग्री या 60 डिग्री कहीं भी हूं, तो वहां से पोजीशन आ जाती है ये यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखिए सपोज करिए हम यहाँ पे हैं, और यहाँ से लॉन्जिट्यूड भी आपको बता दिया जाए, एक ये बता दिया जाए और एक ये बता दिया, तो एग्जैक्ट पोजीशन आपको आपकी मिल जाएगी। करेक्ट, एक तो ये काम हो गया। ओशियन में नेविगेशन में भी बहुत काम आता है। अब ये देखते हैं हम। चलिए, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पे जो है, ये जो लेंथ होती है ना, सारी लेंथ जो है इक्वल होती है। ठीक है, और ये सब आके यहीं पे मिलती है। ओके, ऑल कंट्रीज decided that the count should begin from the meridian which passes through the greenwich। ये ग्रीनविच जो है वहीं से सारी मेरिडियन जो काउंट होती है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। द मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, क्योंकि आपको एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा ना, कि कहाँ से आप बोलिएगा कि मुझे ईस्ट के जाना है या वेस्ट जाना है। तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, अभी ब्रिटिश रॉयल ही क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है
कि अंग्रेजों ने लगभग पूरी दुनिया पे ही राज किया था। तो वो उनका एक होता है ना कि जो राजा है वो बोल देता मेरा कैपिटल है, सो काइंड ऑफ उन्होंने बोल दिया कि ठीक है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, उसी को हम प्राइम मेरिडियन मान। तो ये है आपका प्राइम मेरिडियन है, नथिंग। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है आपका लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड कभी मिलते नहीं है, बट जो लॉन्जिट्यूड है वो सेम पॉइंट पे ही आके आपको मिलता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, या फिर कभी कभी रीशफल कर देते हैं। तो लोग जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में कंफ्यूज होते हैं वो यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत होता है एग्जाम। तो ये सब चीज शांति से दिमाग में आप बैठा, बार बार वीडियोस भी देखें, कोई इश्यू नहीं है। या फिर इनफैक्ट खुद ये डायग्राम बनाएं इस तरीके से, जो भी यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या है वो खुद यहाँ पे लिखें, एक डायग्राम बना के रखें। ठीक है। चलिए, तो बस ये यहाँ पे बताया गया है कि ये आपका लॉन्जिट्यूड, ये लैटिट्यूड, तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ नहीं है, वर्ल्ड के अलग अलग टाइम जोन्स हैं, तो ये मैं आगे बताता हूँ। मेन इंडिया से आप समझ लें। देखिए इंडिया का जो टाइम जोन है ये 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट। ये मिर्जापुर देखा होगा आपने, तो ये वहीं से यूपी के होते हुए गुजरती है। अभी कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है कमेंट सेक्शन में बताएं आप। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ कहाँ से गुजरती है ये आपको बताना है। अब इसे एक चीज तो समझ में आ गई कि 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट पे जो है, यहीं से हमारा टाइम कैलकुलेट होता है। तो जो टाइम यहाँ है वही हम यहाँ मान लेते हैं, वही हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो एक ही टाइम जोन है, यहाँ की हालांकि नॉर्थ ईस्ट की बात अलग चलती रहती है, बट गवर्नमेंट ने उसे अभी तक अप्लाई नहीं किया है। बाकी जैसे रशिया है वहाँ पे काफी ज्यादा है, चाइना है, उनके पास भी काफी ज्यादा टाइम जोन है। रीजन ये है कि वो हॉरिजॉन्टली काफी फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस हम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज। देखिए अर्थ जो है 360 डिग्री का रोटेट होता है 24 आवर्स में। इट मीन्स 15 डिग्री कितने में होता है, 1 आवर में। ओके। और 1 डिग्री कितने में होता है, एवरी 4 मिनट। जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब ये 4 मिनट कैसे आया कि ऑब्वियसली आवर को जब आप मिनट में कन्वर्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स। तो 15 को जब आप 60 को जो आप 15 से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा कि 1 डिग्री का 4 मिनट, तभी 15 डिग्री का 60 मिनट्स। ओके। सो व्हेन इट इज 12 noon एट ग्रीनविच, द टाइम at 15 डिग्री east of Greenwich will be 15 into 4 60 minutes. That is 1 hour ahead. ओके। ये अगर ये आपका ग्रीनविच है, इधर इधर एक मान लेते हैं कि ग्रीनविच है, आपने देखा ही होगा नक्शे में यूके कहाँ पर है। अब वहां से अगर ये डिस्टेंस हमें चेक करनी है इंडिया तक के लिए कितनी है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। इनफेक्ट आप एक काम करिए कि गूगल भी कर सकते हैं कि हाउ टू डू कैलकुलेशन, या फिर जैसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो हाउ टू कैलकुलेट इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन फ्रॉम ग्रीनविच। आप करिएगा, आपको एम्पल ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहां से, और वहां से आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो वही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, अब आपने ये पढ़ा हुआ है तो वो हो ही जाएगा कंप्लीट। बाकी एक ये भी हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है लोकेटेड कितना है, 5 hours 30 minute दूर है ग्रीनविच से। ओके। तो ये कैसे है, आप ये कैलकुलेशन आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं होगा तो मैं आपको जरूर बताऊं। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर, जिसे भी जरूरत हो वहां तक पहुंच पाए।